नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा जल रहा है। मेवात इलाके में जिस तरह से दंगे भड़के हैं, क्या हरियाणा सरकार को इसके बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं थी, इसका खुलासा हम आईएनसी टीवी पर करेंगे। हमारे सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि जो हरियाणा का इंटेलिजेंस ब्यूरो है और जो केंद्र का भी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो चंडीगढ़ में मौजूद है, उन्होंने बहुत पहले ही इस यात्रा के बारे में हरियाणा सरकार को आगाह कर दिया था कि जब ये यात्रा निकलेगी, गांव कस्बे से होते हुए नूह के इलाके में निकलेगी तो वहां माहौल ख़राब हो सकता है। आपसी जो भाईचारा है उसको कहीं न कहीं चोट पहुंच सकती है। और उसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा की पुलिस को ये बताया था कि इसमें हथियार भी लहराए जा सकते हैं, जैसे कि तलवार। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार सोती रही। और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है जो हरियाणा के हैं, उनके बयान किस तरह से अलग अलग सुर में वो बयान इस पूरे मसले पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं इस यात्रा पर आक्रमण करने की तैयारी थी। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यात्रा की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी सरकार को। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसमें कोई मास्टरमाइंड है। अब आप सोचिए, वैसे हरियाणा में यह कहावत है इस सरकार के बारे में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से नहीं बनती है और गृह मंत्री की उप मुख्यमंत्री से नहीं बनती है और उप मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बनती है। किसी में भी कोई तालमेल नहीं है और इसके लिए जो परेशानी झेल रही है वो हरियाणा की जनता है। ये पहली बार नहीं है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चाहे पंचकुला हो, चाहे अंबाला हो, कैथल हो, पानी, पूरे हर जिले में आप देखेंगे कहीं न कहीं हर वक्त जो है कानून व्यवस्था चरमराने की खबर आती रही है। गृह मंत्री केवल बयान देते हैं, उनके अधीन कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं, मुख्यमंत्री भी चंडीगढ़ में बैठ के बयान देते हैं और ज़मीन पर कानून व्यवस्था जो देखने को मिलता है वो बुरी तरह से चरमरा गई है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आगाह किया उस पर जो है मुख्यमंत्री ने क्यों नज़रअंदाज किया, ये विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं सरकार सोती रही इस मसले को लेकर। और जिस तरह से हमने उस इलाके के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का बयान देखा, उन्होंने भी यही कहा कि धार्मिक यात्रा में हथियार कैसे कोई ले जाया जा सकता है। तो पूरी की पूरी अगर हम इस घटनाक्रम में देखें तो जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार। और इसीलिए विपक्ष कह रहा है और हरियाणा के पूरे लोग अब कह रहे हैं कि अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे कमजोर सरकार और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साबित हुए हैं। नूह, मेवात, मानेसर, गुड़गांवा, सोहना में हुई हिस्सा के साजिशकर्ता वो सफेद पोश हैं जो हरियाणा की सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं। 5 तथ्य बिल्कुल सामने हैं। पहला, खट्टर साहब को और उनकी सरकार को ये LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार की हिंसा एक प्लान्ड तरीके से एक साजिश के तहत होने वाली है। तो खट्टर साहब सोए क्यों पड़े थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरा, मोनू मानेसर जो एक कुख्यात हत्यारा और फरार बदमाश है, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वीडियो जारी करके ये कह रहा है कि वो इस यात्रा में भी जाएगा और जिसे जो करना है वो कर ले और उसके साथी भी जाएंगे। बजाय उसको गिरफ्तार करने के, बजाय उसे पकड़ने के, हरियाणा के गृह मंत्री एक कुख्यात बदमाश फरार हत्यारे को क्लीन चिट दे रहे हैं। तीसरा, नूह के SP को आपने छुट्टी क्यों भेज दिया, वो भी उस समय जब इस प्रकार की हिंसा होने वाली थी। क्या ये नहीं दर्शाता कि सरकार की दुर्भावना थी कि धार्मिक दंगे फैलें और राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। चौथा, अब तो केंद्रीय मंत्री जो वहां से सांसद भी हैं भाजपा के, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी स्वीकार लिया कि यात्रा के अंदर पिस्तौल, बंदूकें, राइफल्स, भाले, लाठियां और अन्य हथियार थे। मुझे बताइए, धार्मिक यात्रा के अंदर भाले, लाठियां, बंदूक, पिस्तौल, राइफल्स की क्या आवश्यकता थी? सरकार ने ये क्यों ले जाने दिए, ये जानते हुए कि झगड़ा होगा। चौथा, दूसरी तरफ अगर पत्थर इकट्ठे हुए नूह शहर के अंदर तो वो एकदम तो हो नहीं गए, लोग इकट्ठे हुए, तो सरकार ने उन्हें डिस्पर्स क्यों नहीं किया, पत्थर क्यों इकट्ठे होने दिए? इसलिए कि धार्मिक टकराव हो, राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके।
और आखिरी में मैं ये पूछूंगा कि नूह में हिंसा फैली, सोना में हिंसा फैली, बादशाहपुर में हिंसा फैली, मानेसर में हिंसा फैली, सरकार क्या कर रही थी? क्या वो सो रहे थे? पहले खट्टर सरकार ने जातीय दंगों के अंदर 4 से 5 साल पहले हरियाणा को झोंका था। 100 से ज्यादा लोग मरे थे, हजारों करोड़ की संपत्ति लूटी थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको राजनीतिक रोटियां वोट की उन्होंने सेकी। अब वो धार्मिक दंगे करवाकर यही कर रहे हैं। तो जो असली साजिश वाले लोग हैं वो हरियाणा सरकार में भाजपा जजप्पा के अंदर बैठे हैं और सत्ता की शहतीर पर काबिज है।